हेलो एवरीवन, माय नेम इज निष्ठा और आज हम करने जा रहे हैं एक अगला पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 18 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इससे पहले हमने जितने भी पार्ट्स किए उसमें हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट। हमने सीखा था कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आ चुका है और अब जो हम सीखेंगे वो है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बच्चों क्या होती है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मेरे इस बिजनेस में मेरे पास असेट्स कितने हैं और मेरे इस बिजनेस में मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है। दैट मीन्स असेट मीन्स आपको सबको पता है, एक होता है एसेट्स और एक होती है लाइबिलिटीज। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट में हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों हम शो करते हैं ताकि हमें अपने बिजनेस की पोजीशन पता चल सके, फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके कि मेरे पास कितने फाइनेंसेस हैं। एसेट्स हमें बताते हैं, क्या बताते हैं एसेट्स? एसेट्स हमें बताते हैं कि हमारे पास हमारे बिजनेस में कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कितने हमारे ऐसे चीजें हैं जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी है। हमारा कैश एट बैंक, और कितना पैसा हमें अपने डेटर से मिलने वाला है, दैट इज आवर एसेट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, हमें और कितने बिल्स मिलने वाले हैं, जितने भी हमारे फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, हमारा कोई व्हीकल है। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? ये हमारी एसेट्स है बिजनेस की, जो हमें बिजनेस करने में हेल्प करती है। दैट इज मेरी बिजनेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेरे पास इतना क्या है, इतना मेरे पास क्रेडिट वर्दीनेस है, ये हमारा एसेट से और लाइबिलिटीज से पता चलता है। अब लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज बच्चे होती है कि मुझे किसका कितना पैसा चुकाना है, मैं किसको कितना ओ करता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैंने कोई लोन लिया हो या मैंने कोई डिबेंचर्स लिए हो। ठीक है, अगर मैंने लोन लिया हुआ है तो मुझे वो पे करना है। ठीक है, और दूसरी चीज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो कैपिटल है, कैपिटल भी मेरी एक लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल किसका है? वो कैपिटल है ओनर का। तो जो ओनर ने कैपिटल पैसा लगाया है अपना बिजनेस में, वो हमारी लाइबिलिटी है, वो हमें पे भी करनी है। तो लाइबिलिटीज में हमारी कैपिटल भी आती है। ठीक है, हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है जिसमें हमारे लोन्स और डिबेंचर्स आते हैं जो हमें पे करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है करंट लाइबिलिटीज। ऐसे हमारे खर्चे या ऐसे हमारी लाइबिलिटीज जो हमें पे करनी है। हो सकता है हमारे कुछ सप्लायर्स हैं जिन्होंने मुझे माल सप्लाई किया हुआ है, मैंने उनके पैसे अभी तक दिए नहीं है, तो वो मेरे हो गए क्रेडिटर्स। तो मुझे उनको पैसे देने हैं, मतलब मैं उनको ओ करती हूँ और मुझे उनको पैसे अभी देने हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे वो उसका पैसा देना है, क्रेडिटर्स का। इसी तरह से होते हैं बिल्स पेबल। वो बिल्स होते हैं जो मैंने अभी तक पे नहीं की और वो मुझे पे करने हैं, तो वो भी मेरी लाइबिलिटी है। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो एक अकाउंट नहीं है, इट इज अ स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट में हमारी दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक एसेट और दूसरी लाइबिलिटी। ठीक है बच्चे, और ये जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, ये हमारी जिस अकाउंट में जैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं बैलेंस शीट की, हमारी एसेट साइड और जो लाइबिलिटी साइड है, इट शुड ऑलवेज मैच। हमने पहले भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, पढ़ा है ना हमने? ठीक है, तो बस यही हमारा है, जो भी हमारे एसेट्स होंगे, एसेट वाली साइड होगी, वो हमारी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल से मैच होने चाहिए। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, दैट मीन्स हमारा जो फाइनल अकाउंट्स है वो बिल्कुल सही है। फाइनल अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारी सही है। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, दोनों साइड्स मैच नहीं होती है, दैट मीन्स हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है, कोई ना कोई एरर की है। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट।
तो बच्चों आप लोग डायरेक्टली कभी भी बैलेंस शीट बना नहीं सकते हैं। उसके लिए पहले आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट और हमारा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट बच्चों देख लीजिए कैसे बनती है। आप सभी के पास एक फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा यहाँ सामने स्क्रीन पे। इस फॉर्मेट में क्या है, देखिए इस फॉर्मेट में है कि आपकी जो लेफ्ट साइड है लाइबिलिटीज लिखी हुई है और आपकी जो राइट साइड है वो असेट्स लिखे हुए हैं। जो बैलेंस शीट है हमारी वो हमेशा किसी एक पीरियड की नहीं बनती, वो हमेशा हमारी एक डेट पे बनती है। दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। दैट इज बैलेंस शीट ऑफ, कि किसकी बैलेंस शीट है, किसका बिजनेस है, एज ऑन 31 मार्च 2023 या 24 whatever, ठीक है। जो भी आपका ईयर क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। तो ये जो बैलेंस शीट है ये 31 मार्च की है, ठीक है, इसी डेट की है। तो बच्चों बैलेंस शीट की हमें नीड क्यों होती है, बैलेंस शीट की हमें जरूरत इसलिए होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारी बैलेंस शीट है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, बैलेंस शीट से हमें हमारी असेट्स का पता चलता है कि हमारे पास हमारी प्रॉपर्टीज कितनी है, ठीक है। और नंबर 3, हमारी लाइबिलिटीज का पता चलता है, ठीक है। लाइबिलिटीज में मुझे किसको कितना पैसा देना है, लोन कितना है, क्रेडिटर्स कितने हैं, वो सब चीजें पता चलती है। और ओनर ने कितना कैपिटल लगाया है ये पता चलता है, ओनर ने कितनी ड्राइंग्स ली है ये पता चलता है, मेरा इस साल का नेट प्रॉफिट कितना रहा ये मुझे पता चलता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं जो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। चलिए अब आप देख लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले यहाँ जो आता है वो आता है लेफ्ट साइड पे हमारी आती है लाइबिलिटीज, अमाउंट, देन एसेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। बेटा देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्लेस करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तो वो जो 2 तरीके हैं हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को प्लेस करने के, वो है कौन कौन से, एक तो है इन द ऑर्डर ऑफ, पहला लिक्विडिटी, अभी एक्सप्लेन करती हूँ इसको। दूसरा है इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो बच्चे देखिए ये जो हमारी एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, एसेट्स है वो हमारी 2 तरह से प्लेस हो सकती है। एक तो है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मींस और परमानेंस मींस क्या होता है ये मैं बताती हूँ। लिक्विडिटी मतलब कि कौन सा एसेट मेरा कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, कितनी जल्दी मुझे लिक्विडिटी मिल सकती है, ठीक है, वो होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। मतलब सबसे ऊपर क्या आएगा, जो सबसे ज्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा, दैट इज कैश इन हैंड, वो तो ऑलरेडी कैश है। देन उसके बाद कैश एट बैंक, ठीक है। उसके बाद जितने भी हमारे डेटर्स हैं हमें पैसा देंगे, वो फटाफट से क्या होगा हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं, एसेट्स कितने तरह के होते हैं पता है ना सबको, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो ये जो करंट एसेट्स है हमारे, ये क्या हो जाते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं और हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो करंट एसेट्स है ये सबसे पहले आएंगे जब हम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की बात करते हैं। सबसे पहले जो लिक्विडिटी हमें प्रोवाइड करेंगे करंट एसेट्स करेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, देन स्टॉक, मतलब हमारा जो स्टॉक है, अनसोल्ड प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, वो सेल होंगे तो हमें कैश मिलेगा, राइट। उसके बाद आएंगे हमारे फिक्स्ड एसेट्स, जैसे फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है हमारी फिक्स्ड एसेट्स है।
इसमें ये भी हो सकता है लैंड एंड बिल्डिंग, और हमारी अगर कोई प्रेमिसेस है वो हो सकती है, ठीक है, या फिर हमारे टूल्स हैं, लूज टूल्स, वो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर लिक्विडिटी के ऑर्डर में होगा तो सबसे पहले करंट एसेट्स आएंगे और फिर फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह से लायबिलिटीज में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आएंगी, क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज, मतलब जो मुझे सबसे पहले पे करनी है। क्या क्या हो सकती है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, जो भी हमारे बिल्स पेबल्स हैं, ठीक है, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें जल्दी से जल्दी पे करना है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, ठीक है। और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल लोन, उनको आप विद इन फ्यू ईयर्स चुकाते हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, नॉन करंट है, ठीक है। तीसरी है हमारी कैपिटल, ओनर्स फंड भी जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा ओनर्स फंड में क्या आ जाता है, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये सब चीजें आ जाती है कि हमारा ओनर का फंड कितना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, कि जब लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो किस तरह से ऑर्डर रखेंगे हम, करंट एसेट्स पहले रखेंगे, करंट लायबिलिटीज पहले रखेंगे, करंट एसेट्स के बाद आएगी फिक्स्ड एसेट्स, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी चलेंगे। और इसी तरह से लायबिलिटी साइड होगा करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, कैपिटल, ठीक है। और जब हम बात करेंगे, अभी चलो मैं आपके सामने एक बना देती हूँ, चलो पहले समझाती हूँ। इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, अब परमानेंस में क्या होगा, जो चीज जितनी परमानेंट है, जो चीज हम कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो चीज जल्दी से हमारी सेल नहीं होगी, वो हम पहले लिखेंगे, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारी सबसे ज्यादा परमानेंट चीज है, हम उसको सेल आउट करना पसंद नहीं करेंगे। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, लूज टूल्स, प्रेमिसेस, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी फिक्स्ड एसेट्स सबसे टॉप पे आएंगी, क्योंकि हम इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस कर रहे हैं, वो परमानेंट है बिजनेस में। उसके बाद धीरे धीरे परमानेंस का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। उसके बाद हमारा स्टॉक आएगा, डेटर्स आएगा, बिल्स रिसीवेबल आएगा, कैश एट बैंक आएगा, कैश इन हैंड आएगा, और जितने भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। समझ आ गया। ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में लाइबिलिटी साइड भी सेम होता है। सबसे पहले आती है कैपिटल, क्योंकि वो हमारी परमानेंट है। उसके बाद आएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल लोन्स एंड डिबेंचर्स। और उसके बाद आएंगे हमारी करंट लाइबिलिटीज, दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, जो हमें जल्दी से जल्दी पे ऑफ करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स समझ आ गए हैं। हम जो मेथड देखो यूजुअली फॉलो होता है वो होता है क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में होता है इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि वो छोटे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें, बिजनेस फर्म्स की बात करें, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बनती है इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। आपकी बुक्स में जितनी भी बैलेंस शीट्स बनी है इलस्ट्रेशंस में, वो सारी बनी है इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। तो हम भी उसी तरह से इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाएंगे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, उस तरह से पहले फिक्स्ड एसेट्स फिर करंट एसेट्स। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज। समझ आ गया। इसका जो फॉर्मेट है आप अब अपनी स्क्रीन पे दोबारा से देख सकते हैं, और हम फटाफट से इसको खुद से लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद भी हो जाए, ठीक है। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आएंगी हमारी जो चीजें वो है कैपिटल। सबसे पहले जो हमारा बिजनेस में कैपिटल लगा हुआ है वो आएगा, ठीक है। इसको मैं अंदर लिखती हूँ। क्यों अंदर लिखती हूँ? क्योंकि कैपिटल में हमारा प्लस होता है नेट प्रॉफिट, जो हमने एसर्टेन किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारा आएगा कैपिटल, और कैपिटल के बाद जो हम कैपिटल में प्लस करते हैं वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया था तब भी मैंने यही कहा था कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल में प्लस होगा, क्योंकि हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली अगर हमारा नेट लॉस है तो वो हमारा कैपिटल से
डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ गया? तो फॉर दैट मैटर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, टोटल करेंगे एंड देन लेस करेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है आप सभी को पता है। अगर ओनर ने अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकाले हैं तो वो होते हैं ड्रॉइंग्स। तो वो हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे और जो टोटल बैलेंस आएगा वो हम यहाँ आउटसाइड में लिख देंगे। माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे हमारे कैपिटल हो गया, फिर हमारे नॉन करंट आएंगे, दैट इज लोन्स। अगर हमने कोई लोन्स लिए हैं और साथ में कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, आपके बैंक में अगर पैसे हैं, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो आपका होता है बैंक में क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अगर आपके बैंक में आपने जितने पैसे हैं उससे ज्यादा आपने निकाल लिए हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब अब आपने जीरो बैलेंस से भी ज्यादा पैसे निकाल लिए हैं, माइनस में आपका अकाउंट चला गया है, तो होगा आपकी लाइबिलिटी। आपको वो उसको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको रीपे करना पड़ेगा बैंक को। तो दैट इज द लाइबिलिटी। उसके बाद आएंगे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये हमारे करंट, ये भी करंट है, ये भी करंट है। और नेक्स्ट जो है हमारे जितने भी बिल्स पेबल्स हैं, ठीक है, बिल्स पेबल्स मीन्स या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं, वो सभी के सभी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द लाइबिलिटीज साइड, ओके। एंड नाउ वी विल एसेटेन द एसेट साइड। सबसे पहले हमारी रहेगी गुडविल, ठीक है, देन लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो रहेगा प्लांट एंड मशीनरी। हम क्या कर रहे हैं आप सभी को पता है ना, हम कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से असेट्स और लाइबिलिटीज को ऑर्डर कर रहे हैं। और ये हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स हैं। देन आएगा फर्नीचर, उसके बाद आएगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी हो सकता है। उसके बाद आती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बच्चे वैसे हमारी ना ही फिक्स्ड एसेट्स है ना ही हमारी करंट एसेट्स है, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती है, ठीक है। ये हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। देन हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारे करंट एसेट्स में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स शुरू कर दिए जो कैश में कन्वर्ट होंगे विद इन 1 ईयर, ठीक है। देन डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एंड देन yes of course cash at bank and cash in hand. कैश इन हैंड, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, हमारी एसेट साइड बन गई है। whatever is the amount we will place it here, ठीक है। और लास्ट में एट द एंड यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर नेट लॉस है तो ये लेस में जाएगा, माइनस होगा, ठीक है। इसमें हमारी बिजनेस, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी बिजनेस प्रेमिसेस आ जाती है। जो जो चीजें ऐड हो सकती हैं वो बता रही हूँ तुम्हें, ये तो मैंने सीक्वेंस बता दिया। फॉर्मेट में हमारी सारी चीजें थी, बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है, और इसी में हमारी पेटेंट्स भी हैं एंड पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, गुडविल, गुडविल के साथ ही आएगी पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। लूज टूल्स आ जाएंगे फिक्स्ड एसेट्स के साथ,
ठीक है, बस आई गेस हमने ये सारे कर ही लिए हैं। डेबिट साइड में हमने देखना पड़ेगा यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें माइनस होती है। ड्राइंग्स के साथ साथ हमें अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है, अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं मतलब वो हमारी इनकम पे टैक्स है, वो उसकी ड्राइंग्स नहीं हो जाएंगे। इनकम टैक्स हमारी कैपिटल से कम हो जाएगा ना, ठीक है, जो इनकम टैक्स है वो हमारी कैपिटल से कम हो जाएगा, तो वो भी लेस होगा। ठीक है, साथ में अगर हमारा ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें उसे ड्राइंग्स लिए हैं, इंटरेस्ट है, तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट जो है वो हमारा लेस हो जाएगा, नेट लॉस भी हमारा लेस हो जाएगा। अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है मतलब हमारा कैपिटल बढ़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से आप इस तरह से ले सकते हो कि मान लो ये जो कैपिटल मैंने बिजनेस में लगाया है, अगर मैं बिजनेस में नहीं लगाती, मैं बैंक में रखती तो मुझे बैंक इंटरेस्ट देता, राइट। अब मैंने बैंक में ना रख के मैंने ये कैपिटल अपना बिजनेस में लगाया है, तो क्या मुझे उसका इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो ऑफ कोर्स अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो हम उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी कैपिटल बढ़ा रहा है, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, हमारा कैपिटल बढ़ रहा है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? और ऐसे ही जब आप ड्राइंग्स निकाल रहे हो, बिजनेस से ड्राइंग्स ले रहे हो, तो आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो उसको आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी साथ में लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इसमें अगर हमारे कोई रिजर्व्स आते हैं, मान लीजिए हमने कोई रिजर्व बनाया है ताकि हमें कोई आगे हो सकता है कोई बड़ा लॉस होने वाला है, हमने उसके लिए पहले से रिजर्व मेंटेन करके रख लिया, पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ पैसे अलग करके रख लिए ताकि कल को हमें ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। तो जितने भी वो रिजर्व होंगे, रिजर्व फंड्स होंगे, वो सभी के सभी हमारे लायबिलिटीज में आएंगे। समझ आ गया? तो ये हमारा फॉर्मेट जो है ये हमारा है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो अब जो हम करने जा रहे हैं इसमें एक चीज मैं बता देती हूँ, ये जो आपका टोटल बैलेंस है इट शुड ऑलवेज मैच। अगर आपका ये मैच नहीं हुआ है, हो सकता है आपने या तो टोटलिंग में मिस्टेक की हो, या आपने इनकी जो वैल्यूज है वो गलत लिखी हो, या फिर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट है वो ही गलत एसरटेन हुआ हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से सारे अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। एक भी जगह अगर कुछ छोटी सी भी गलती हुई तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे, और अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप सभी को बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड फील फ्री टू टॉक टू मी। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, क्योंकि अब हमने सारे फॉर्मेट समझ लिए हैं तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, किस तरह से हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, सो thank you so much for watching this video. In the next video I will continue with the question of final accounts. सबसे पहला क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स बनाने का तरीका कि कैसे बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, एंड it was very nice of you watching this video. Thank you so much for your support. Keep supporting, keep liking the video, keep sharing the video with your friends, and thank you.